बिजौलिया किसान आंदोलन। यह राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन था जो भीलवाड़ा के बिजौलिया ऊपरमाल क्षेत्र स्थान के ढाकड़ जाति के किसानों ने सन ईस्वी में प्रारंभ सन 1997 ठिकानदार राव किया कृष्ण सिंह थे कारण भू राजस्व निर्धारण व संग्रह की पद्धति बैठ बेगार लाटा कुंता व विभिन्न लागभागे व जबरन बैठ जागीरदारों के मुख्य कारण ये एवं शोषण इस अत्याचार एवं आंदोलन का कारण थे। बिजौलिया किसान आंदोलन को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रथम चरण सन 1897 1915 17 1912 ई 2। द्वितीय चरण सन 1916 1922। तृतीय चरण सन 1923 से 1941। ईस्वी 1997 ईस्वी में ऊपरमाल के किसानों ने गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज को गिरधारीपुरा नामक ग्राम में विचार विमर्श कर नानजी एवं ठाकरी पटेल को उदयपुर महाराजा के पास ठिकानेदार की शिकायत करने मेला सन 1906 में किसानों ने तलवार बंधाई की लागत लगाने के कारण साधु सीताराम दास, फतहकरण चारण, ब्रह्मदेव दाधीच, झांपियूलाल कामदार एवं रामजीलाल सुनारी के नेतृत्व को भूमि को पडीडीडी छत रखा व भूमि कर नहीं दिया। सन में विजय सिंह पथिक राजस्थान जस्थान आए एक तथा कुछ समय पश्चात वे बिजौलिया में ईश्वरीत के पास रहने लगे। यहाँ उन्होंने इंगर सिंह भाटी की सहायता से विधा प्रचारिणी सभा की यहाँ उन्होंने मेवाड़ी भाषा में लिखा पत्र ऊपरमाल का डंका गांव गांव पहुंचाया एवं किसानों को जागीरदारों के शोषण के विरुद्ध जागृत करना प्रारंभ किया। 1916 में श्री विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास के आग्रह पर इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। पथिक जी ने 1917 में बेरीसाल गांव में एकत्रित किसानों से विचार विमर्श कर ऊपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत नामक संगठन स्थापित कर क्रांति का बिगुल बजाया। श्री मन्नाजी पटेल को इसका सरपंच अध्यक्ष बनाया। पथिक जी के आह्वान व मन्नाजी पटेल के नेतृत्व में किसानों ने किसी भी प्रकार की यंगार, चंदा व ऋण न चुकाने का निर्णय ले लिया था। इस कारण ठिकाने के कर्मचारियों ने गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया। किसानों ने नारा दिया, नारायण पटेल को छोड़ो, अन्यथा हमें भी जेल दो। कुछ समय पश्चात सीताराम दास व प्रेमचंद को भी बंद कर लिया गया। पथिक जी ने बिजौलिया के किसान आंदोलन का देश भर में आधार बनाया। ये प्रताप के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। पथिक जी ने माणिक्य लाल वर्मा जैसे कार्यकर्ता को दिल्ली में दिसंबर 1918 में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में भेजकर आंदोलन और उसके नेताओं को राष्ट्रीय स्तर स्थापित करने का प्रयत्न किया तथा वे स्वयं भी फरवरी 1918 में बंबई गए और वहां गांधी जी से मिले तथा उन्हें आंदोलन की प्रगति से परिचित कराया। इसके अतिरिक्त इस समझौते के फलस्वरूप सत्याग्रही जेल से रिहा कर दिए गए, पर जमीनों की वापसी के संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इस पर व्रमाणी किसानों का प्रतिनिधि मंडल लेकर सर सुजदेव से मिलने उदयपुर गए। सूर सुरदय ने वहीं वर्मा जी को गिरफ्तार करवा दिया और कुंभलगढ़ जेल में नजरबंद कर दिया। मेवाड़ सक सरकार ने 1.5 वर्ष बाद नवंबर 1933 में वर्मा जी को रिहा कर हिंया पर साथ ही उन्हें मेवाध्याच से निर्वासित कर दिया। आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुरही विजय राघवाचार्य, राजस्व मंत्री डॉ मोहन सिंह मेहता तथा माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासी से हुआ, जब किसानी की मांगे मानकर उनकी जमीनें वापस दिलवा दी गईं। श्री माणिक्यलाल वर्मा की यह प्रथम बड़ी सफलता थी। इस समझौते में किसानी की ओर से सरपंच किस्ना पटेल,
गणपत लाल वर्मा व जय सिंह धाकद्देच आदि का सराहनीय योगदान रहा। श्री राम नारायण चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती अंजना देवी चौधरी ने भी इस आंदोलन से महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक और शक्तिशाली किसान आंदोलन था। में जो फैसले की बातें निश्चित हुई वह दोनों ही पत्तों को स्वीकार्य नहीं थी। मालवीय जी ने भी किसी मान्य समझौते के लिए प्रयत्न किया, परंतु कोई फैसला न हो सका। उपयुक्त फैसले के अभाव से पूर्ण सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। A.B. रॉबर्ट हालैंड स्वयं 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया आए। उन्हीं के प्रयासों से 11 जून 1922 को किसानों बिकाने के मध्य समझौता हुआ एवं अधिकांश कर एवलाग बागी को समाप्त कर गिरफ्तार लोगों को मुक्त कर दिया। किसानों की अभूतपूर्व विजय हुई। ठिकाने द्वारा 1927 में पुण्य लगान की 2 एवं कर बढ़ाने बिजौलिया आंदोलन पुण्य प्रारंभ हो गया। जनवरी 1927 में सेवादियाच के बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच बिजौलिया आए। किसानों ने अपनी शिकायतें उनके सामने रखी। इस आंदोलन के संबंध में पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी उदयपुर महाराणा से मिले। पथिक जी महात्मा गांधी से मिलने बंबई गए तथा उन्हें बिजौलिया के किसानों का हाल बताया। महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव देसाई को पथिक जी के साथ बिजौलिया भेजा। देसाई की रिपोर्ट पर महात्मा गांधी ने पथिक जी को वचन दिया कि यदि मेवाड़ सरकार ने बिजौलिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया तो वे स्वयं बिजौलिया सत्याग्रह का संचालन करेंगे। उन्होंने महाराणा फतेह सिंह को इस बाबत पत्र भी लिखा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वर्ष 1920 में महाराणा ने एक अन्य जांच आयोग, जिसमें मेहता तख्त सिंह, पंत रमाकांत मालवीय एवं ठाकुर राज सिंह राव बेदला सदस्य थे, नियुक्त किया। कमीशन में बिजौलिया पंचायत की ओर से माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में मोतीचंद्र खेड़ा, हीरालाल जावदा, गोकुल जावदा, गोकुल जी गिरधरपुरा तथा कालूजी कल्याणपुरा ने भाग लिया था। इस कमीशन ने भी पूर्व के कमीशन की भांति लागू व बेगारों को समाप्त करने, मालगुजारी निश्चित करने तथा लाटा व कृता समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु अंत समस्या के रूप में स्थापित कर बिजौलिया के किसानों की समस्या को एक सुदृढ़ आधार देने का यत्न किया। दसरी और उन्होंने प्रताप, मराठा, अर्जुन, नवयुग संदेश, यंग राजस्थान, बॉम्बे क्रॉनिकल जैसे समाचार पत्रों में इस आंदोलन को प्रमुखता से स्थान दिलवाया। उससे भी इस आंदोलन का प्रभाव व्यापक हुआ। मेवाड़ रियासत व ठिकाने द्वारा किए जाने वाले दमन चक्र की विस्तृत सूचना पथिक जी ने बाल गंगाधर तिलक को भेजी, जिसे तिलक ने अपने अंग्रेजी पत्र मराठा समाचार पत्रों में विस्तार में प्रकाशित किया तथा उन्होंने महाराणा को भी उनके पूर्वजों के स्वतंत्रता प्रेम का स्मरण कराते हुए यह लिखा कि ऐसा करना कलंक की बात है। इस पर महाराणा के आदेश से साधु सीताराम दास व प्रेमचंद भील छोड़ दिए गए। ठिकाने का दमन चक्र पुनः शुरू हुआ। ठिकाने ने किसानों की खड़ी फसल नष्ट कर दी। अप्रैल 1919 में किसानों की मांगों के औचित्य की जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग गठित किया गया। आयोग के अन्य सदस्य मांडलगढ़ हाकिम दीवान अफजल अली एवं अमर सिंह राणावत थे। आयोग की अनुशंसा पर सभी बंदी किसान व नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया था, जो किसान आंदोलन की भारी सफलता थी। जांच आयोग ने किसानों की शिकायतों को सही पाया, किंतु ठिकाने के दबाव के कारण कोई कार्यवाही इस दिशा में नहीं हो सकी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजौलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख व समाचार प्रकाशित किए
जिससे बिजौलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया। इस आंदोलन के संबंध में पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी उदयपुर महाराणा लिया।